हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन का असली चेहरा, मतलब क्या है इनकी रियलिटी, किस तरीके के ये इंसान है। ज़्यादातर उन लोगों के लिए हो सकता है जहाँ आप अपने पर्सन के बारे में अभी नई नई मुलाकात है आपकी, आप उनके बारे में नहीं जानते हैं या फिर एक लंबा समय भी हो गया है, बट आपको रियलिटी आपके पार्टनर की समझ नहीं आ रही कि बेसिकली वो हैं किस तरीके के इंसान। तो उस केस में आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है क्या है आपके पार्टनर का असली चेहरा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनका असली चेहरा क्या है उनकी सच्चाई। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, सब कुछ बताइए। उनके दिल दिमाग में क्या चलता है, एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है उनकी। प्लीज़ डिवाइन हमें सब कुछ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा बताइए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी सच्चाई। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनका असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी सच्चाई। थोड़ा सा बेचैन कम हुई है, आराम से रहिए। एक्सपीरियंसिंग ब्रेक थ्रू, कंट्रोल एंड फ्लावरिंग की एनर्जी है। बॉटम के कार्ड सारे अच्छे आए हैं आपके पर्सन के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चेंज क्यों है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने ऑरिकल डेक यूज़ किए हैं। ऑरिकल डेक में कोई जोडिक साइन नहीं होता है, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। और ये वाले जो कार्ड हैं वो बहुत कम पुल आउट करेंगे, तो जाहिर सी बात है सारे नहीं आएंगे। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए। नंबर्स बता देते हैं। 15 नंबर, 6 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर, 31 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर,
11 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। नंबर 1 के रिपीटिशंस हो सकते हैं यहाँ पर। नंबर 555 हो सकता है आपको दिख रहा हो। 333 हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा हो, 555 दिख रहा हो। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो आप इनको डिकोड करो जाकर के यूट्यूब या गूगल पे, और फिर उनको उनके मीनिंग वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है। 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। 3 नंबर के रिपीटेशन जब भी आते हैं तो माइंड, बॉडी एंड सोल के बैलेंस को दिखाता है, ठीक है, मतलब ज़रूरत है, ठीक है, ये इंडिकेशन होता है ये चीज़। तो इसके इंडिकेशन की आपको इस वक्त आपको अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है। चलो रीडिंग पे आते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? अगर असली चेहरे की हम बात करें तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में पास्ट में कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे हो सकता है किसी ने इनका प्यार ठुकरा दिया, या इनसे गलती हो गई, इन्होंने ठुकरा दिया। मुझे ज़्यादातर इनके खुद के हर्ट होने का ज़्यादा चांस लगता है कि इन्होंने किसी का प्यार खोया, या तो इनकी खुद की गलती की वजह से, या इनकी किसी कमज़ोरी की वजह से कि इनका जॉब नहीं था, इनका काम नहीं था, या ये खूबसूरत नहीं थे, या इनकी फैमिली, कास्ट, रिलीजन का कहीं डिफरेंस आता हो, कुछ न कुछ ऐसा था जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई, ठीक है। हो सकता है किसी की बैड हेल्थ की वजह से इश्यूज़ आए हों, कोई भी रीज़न, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना रिग्रेट का एक टाइम रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला, दुख वाला। इन्होंने किसी का प्यार खोया है, इमोशनल लॉस इनकी ज़िंदगी में हुआ है, जिसने इनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, मतलब ये वापस नॉर्मल हो ही नहीं पा रहे, ठीक है। हो सकता है इन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया था, बट वो प्यार इनका किसी ने शायद वैल्यू नहीं करा। उसके बाद से इनको क्या हो गया है कि अब ये उन चीज़ों से बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब ये वापस उस मोड पे आ ही नहीं रहे हैं, शायद डर गए हैं बहुत ज़्यादा, पर ये करना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं से या तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसों का एक इशू आपके पर्सन की ज़िंदगी में रहा हो। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं 1 मिनट इनको क्लैरिफाई ही कर लेती हूँ, क्योंकि इनको कुछ चीज़ों को ना, ये कुछ ब्रेक थ्रू इनको नहीं मिल रहा, ये चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में ना नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं आपके साथ। क्या कहना चाहिए, अभी हम आपके लिए करंट फीलिंग भी देख लेंगे इनकी। ये नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बट इनको क्या रहता है कि इन्होंने शायद, हो सकता है इससे पहले कई बार ट्राई किया है, कई रिलेशनशिप में ये रहे हों जहाँ इनके बैड एक्सपीरियंसेस ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से इनको ना बहुत ज़्यादा इन पे बहुत चूज़ी हो गए हैं। इनको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना आ गया है, मतलब अपने खुद के ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं। जल्दी से ये चाहते नहीं, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये खुश रहें, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। ये प्यार चाहते हैं, इमोशंस, मतलब एक ऐसा प्यार चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करे, जो इन्हें कभी धोखा ना दे, जिसके ऊपर ये बहुत रिलाई कर पाए, मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छा उसमें। तो अब ये, या तो कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी में अभी भी चाह रहे हैं कि प्यार, मतलब पार्टनर आपके चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए बोला क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे। कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में अभी अपनी नॉलेज, अपनी या विजडम इतना ज़्यादा, या फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हैं कि उन्हें अभी ये सब चीज़ें, मतलब ये कहते हैं ना, सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना नहीं रह गया है। स्पिरिचुअलिटी से जो लोग जुड़ जाते हैं, भगवान से प्यार करना जो लोग शुरू कर देते हैं, उन्हें फिर किसी और के प्यार की ज़रूरत पड़ती ही नहीं कभी, मतलब वो अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उन्हें नीड ही नहीं रहती। तो या तो आपके पर्सन उस सिचुएशन में चले गए हैं तो जहाँ वो फील नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को, धीरे धीरे उधर कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि नए रिलेशनशिप में जाएँ और फिर वहाँ से हर्ट ब्रेक हो, फिर तकलीफ़ हो। तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप से इन्होंने ऐसे ले लिया है कि नहीं, हाँ ठीक है, इन रिलेशनशिप ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, काफ़ी कुछ मैंने सीख लिया, अब और कोई नया एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं करना है। दूसरी तरफ कुछ लोगों की अभी प्यास बाकी है जहाँ पे वो चाहते हैं प्यार, लेकिन वो प्यार जो रियली उनको उनको खुश रखे, उनको अच्छा फील कराए, ठीक है। तो ये बहुत कंट्रोल्ड वे में अपने इमोशंस को सामने के वाले के सामने एक्सप्रेस करते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और अगर ये कर भी रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं चीज़ों को, रियलिटी नहीं शो कर रहे हैं अपनी इस तरीके की। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और ये दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते। तो या तो इन्होंने विजडम, नॉलेज सीख लिया, मतलब इनका कहना है ठीक है, मैंने रिलेशनशिप से सीख लिया, मुझे बहुत सारे सबक मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
अब मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मेरे दिल को और नहीं दुखाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उन चीज़ों से हर्ट होते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप खोया हो, वो बहुत बैड बुरी मेमोरीज ना रही हो। बुरी मेमोरीज कहाँ नहीं होती हैं, कुछ रिलेशनशिप ऐसे ख़त्म होते हैं जहाँ पे सामने वाला बुरा नहीं होता, बट परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे चीज़ें ठीक से हो नहीं पाती। तो वो जो मेमोरीज़ हैं वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा बना रही हैं, मतलब वो बहुत टॉक्सिक नहीं है। ये उन्हीं लोगों की एनर्जी होगी जिन लोगों को नॉलेज आया है, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ जिन्होंने अनकंडीशनल लव या तो खुद किया था, उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है जहाँ हम सामने वाले पे थोपते नहीं हैं कि वो इंसान भी हमें प्यार करे, ठीक है। अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं ऐसे लोग वो। और ये प्यार का सबसे खूबसूरत रूप होता है जहाँ व्यक्ति दुखी नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं जाता, तकलीफ में नहीं होता है और रोता धोता भी नहीं है, और अंदर से भी दुखी नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो कुछ प्रिटेंड कर रहा है कि नहीं अंदर दुख है बट सामने दुनिया के सामने हंस रहे हैं, नहीं नहीं। जब हम अनकंडीशनल लव करते हैं यानी कि हम सोल से प्यार करते हैं। सपोज अनकंडीशनल लव कैसा, जहां हम सामने वाले से उम्मीद नहीं करते किसी तरीके की। अनकंडीशनल लव आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। दुख वहां होता है जहां हम ये कंडीशन लगाते हैं कि हम सामने वाले से प्यार करते हैं, वो भी हमें प्यार करे। किसी को प्यार करने के लिए साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती। दुख कब होता है, जब हमारी किसी से शादी नहीं हो पाती, हम किसी रिलेशनशिप में साथ रह नहीं पाते, एक साथ रह नहीं पाते, तो हम दुखी होते हैं। बट अगर सच पूछें तो हमें अपने प्यार के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए, किसी को कर प्यार देने के लिए हमें किसी भी व्यक्ति के साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती। प्यार पाना क्यों है? प्यार तो हम कर रहे हैं ना सामने वाले से। अगर हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमें बराबर प्यार करे तो हम ये कंडीशन लगा रहे हैं ना उसके ऊपर। तो या तो आपकी पर्सन जो है एक अनकंडीशनल लव वाले बिहेवियर में, जहाँ इन्होंने हो सकता है किसी इंसान से प्यार किया हो और वो इंसान, उसकी शादी कहीं और हो गई, वो अपनी ज़िंदगी में सेटल है और इन्होंने बहुत सारा नॉलेज ले लिया। ये तो एक साधु सन्यासी टाइप के बन गए, जहाँ इनको ये है कि अब ठीक है, मिल गया मेरे को, मैं खुश हूँ अपने में। तो ऐसे लोग दुखी नहीं होते, क्योंकि इनकी इनकी कोई डिमांड नहीं होती कि सामने वाला मेरे साथ आए। प्यार किसी से भी किया जा सकता है और उस प्यार को बहुत अच्छे से फील भी किया जा सकता है, क्योंकि प्यार जो होती है एक 3D वर्ल्ड की चीज़ नहीं है, 5D लेवल की चीज़ होती है, जहाँ इमोशंस होते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम प्यार करते हैं, हम खुश हैं उसके साथ, वो जहाँ खुश है, उसका शरीर कहाँ है, किसके साथ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ये मान लें कि सामने वाला व्यक्ति मेरा ट्विन फ्लेम है, ठीक है। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप में जानना चाहते हो कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तो मैंने वीडियो डाली हुई है इस पर, तो आप जाकर के वो देख सकते हो। वहाँ से अपने रिलेशनशिप को फिर कंपेयर करो कि आप मतलब एटलीस्ट समझो कि ट्विन फ्लेम होते क्या हैं। तो वो इंसान हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे मालूम है ठीक है हमारी जर्नी इस जन्म में पूरी नहीं हुई, किसी और जन्म में पूरी होगी जा करके, या जैसी डिवाइन की मर्जी, हमें जो दिया भगवान ने, मैं उतने में खुश हूँ, ठीक है। मैं सामने वाले से प्यार करता हूँ, बट मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो मैं सामने वाले की उम्मीद करूँ। हम प्यार को कंसीडर कैसे करते हैं कि सामने वाला हमारे साथ हो, हमारी शादी हो जाए, फिर हम हमारा सब कुछ, मतलब हम बहुत सारे हनीमून चीज़ें जो होती हैं ना, वो हम सोच लेते हैं अपने माइंड में, वो हमारे लिए प्यार होता है। सामने वाला हमारी केयर करे, मतलब हमारे सपने होते हैं, बेसिक जो होती है ज़िंदगी, क्या कहना चाहिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है ना, हम उससे एसोसिएट कर लेते हैं किसी के प्यार को, कि सामने वाला हमें केयर दे, हमारे बच्चे हों, हमारी शादी हो, हमारी फैमिली हो, ये हो। ये मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, प्यार से इसका कोई लेना देना एक्चुअली नहीं होता, ठीक है। बट हम समझ नहीं पाते उस प्यार को, तो हम यही समझते हैं कि सामने वाला अगर हमें वो मटेरियल चीज़ें नहीं दे रहा है तो वो इंसान हमें प्यार नहीं करता, या सामने वाला हमें बराबर प्यार नहीं दे रहा, हम उसे प्यार करें, तो भाई सामने वाले ने तो डिमांड लगाई नहीं ना आपसे कि आप उसे प्यार करो, आप खुद से कर रहे हो। या जिस दिन उसने रिश्ता तोड़ा, तोड़ दो, उस रिलेशनशिप को ख़त्म करो, उसे आपके प्यार की अब ज़रूरत नहीं, हो सकता है पहले थी अब नहीं है। तो दुखी नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बातें कहना आसान है, करना, इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है, बट एक्चुअल है यही, होना यही चाहिए। जिस व्यक्ति को ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी यही कहता है कि जब कोई व्यक्ति ये जाहिर करे कि उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़िंदगी से चुपचाप हट जाइए, क्योंकि प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप ज़बरदस्ती किसी से हासिल कर लेंगे। आप किसी के लिए ज़िंदगी भर खूब सारा पैसा लुटाइए, खूब प्यार करिए, सामने वाले से आपको संवेदना मिल सकती है, प्यार कभी नहीं मिलेगा। अगर आप उसकी मदद करोगे, अच्छा सब कुछ करोगे, तो वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपकी चीज़ों को मानेगा कि हाँ आपने उसके लिए किया है, ग्रेटफुल रहेगा, आपके लिए करने को तैयार रहेगा कि आप
आपको जब ज़रूरत होगी वो आपके लिए खड़ा है, पर प्यार करेगा बिल्कुल नहीं। अगर आप वो कंडीशन लगाएंगे उसी वक्त, उस वक्त वो सब कुछ भूल जाएगा उसी वक्त कि आपने क्या कुछ उसके लिए किया है। तो प्यार एक बहुत अपने आप से होता है, जिससे होता है उसकी कोई कंडीशन नहीं होती। हो सकता है हम अपने माइंड में एक इमेजिन करके रखे हुए तो मुझे फला व्यक्ति पसंद है, ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा तो हमें प्यार होगा, और हमें प्यार एक ठीक उलट लोगों से हो जाता है। एक वो कॉमेडी आते हैं ना, मीम्स बनते हैं कि लड़कियां ना सोचती तो ये अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, हमारे पार्टनर में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, फिर पट छपरी से जाती हैं। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। प्यार कहीं भी होता है, वो कहते हैं ना दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है वाली कंडीशन होती है। तो ऐसे होता है। तो अब चलो, अब हम रीडिंग से बहुत ज़्यादा बहक गए थे, लंबी रीडिंग हो गई, हम पुराना वापस उसी पे आते हैं। तो आपके पर्सन कुछ इस तरीके के हैं जहाँ पे हो सकता है इन्होंने किसी से प्यार किया, किसी वजह से वहाँ से चीज़ें नहीं हुई, तो बेशक वो किसी भी परिस्थिति में सामने वाला गया हो, मजबूरी में या अपनी मर्जी से, बट आपके पर्सन का बिहेवियर ऐसा है कि इन्होंने अनकंडीशनल चीज़ें ली हैं। उन्होंने किसी तरीके का दुख लेकर के नहीं आए हैं, ये नॉलेज लेकर के आए हैं, ये स्पिरिचुअलिटी पे चल रहे हैं ये, और ये अब जुड़ना नहीं चाहते। कुछ लोगों के पर्सन तो जुड़ना ही नहीं चाहते, उन्हें लग रहा है कि उनका यूनियन हो गया है, वो अपने आप में खुश है, उस प्यार को बहुत अच्छे से फील करते हैं, ठीक है, वो प्यार उनको अपनी खुशी दे रहा है। कुछ लोगों के केस में अभी ऐसा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत हाई लेवल की है तो करना मुश्किल होगा थोड़ा सा, और फिर आप ही बेहतर जानते हैं कि आपका पर्सन अगर ऐसा है, आपका पर्सन अगर ऐसा है तो ये पर्सन बहुत ही डिसेंट होगा, बहुत अच्छा, बहुत प्योर इंसान है, ठीक है। अगर ऐसा इंसान है तो रियली, अगर अब ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में तो रियली इट्स टू गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इंसान आपको, ठीक है। एटलीस्ट वो इंसान रिलेशनशिप को ढंग से समझता है, ठीक है। बट मुझे लगता नहीं कि इतने लकी लोग होते हैं, तो चांसेस ऐसे बहुत कम लोगों के लिए हों, बट होपफुली किसी के लिए हों, ठीक है। अगर किसी के हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादातर लोगों के केस में अब आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पास्ट का जो उनका बैगेज है ना, वो इतना पैरों में बंधा हुआ है कि वो उनको आगे जाने नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं वो हर्ट कर हो रहे हैं, डर लग रहा है उनको, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर उनके डर तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पर ये कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, या तो इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्योंकि ये सीरियस किस्म के इंसान है, मतलब जिनकी भी एनर्जी है बहुत अच्छी खूबसूरत एनर्जी है आपके पार्टनर की, इनको क्लियरिटी नहीं हो रही, या तो इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये उस पुराने वाले इंसान को भूल पाए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उससे गलती कर देंगे, कहीं उससे आगे बढ़ ना पाए और इस इंसान के साथ भी गलती हो जाए, इससे भी जुड़ जाएं और उधर से भी ना छूट पाए, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है इनका पास्ट का जो इन्हें पीछे खींचता है, तो ये खुद पे कंट्रोल करते हैं, या दुखी नहीं होना चाहते, कलेश नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, ये उस प्यार को फील करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अपनी ही दुनिया में, एक तो वो अपने उस प्यार में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि जहाँ पे वो नहीं चाहते कि वो किसी और रिलेशनशिप में जाएं और फिर वहाँ से कलेश आए, या पुरानी चीज़ों को, जो जिस चीज़ों में वो खोए हुए हैं, जो प्यार की जो मेमोरीज़ हैं वो फेड अप हो जाए, वो नहीं चाहते ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपके पर्सन काफ़ी हद तक बहुत इमोशनल किस्म के इंसान मुझे दिखाई देते हैं, और बहुत अपनी ही दुनिया में खोए हुए और प्यार को बहुत शिद्दत से महसूस करने वाले इंसान है, ये है इनकी सच्चाई। बड़ी अजीब सी एनर्जी है, मतलब अजीब नहीं, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, जिस पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। आप जिससे भी डील कर रहे हो, ये इंसान एक पैशनेट लवर है, एक पैशनेट लवर। पैशनेट लवर मतलब वैसा पागलपन वाला लवर नहीं है, मतलब एक अच्छा इंसान है, किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में नहीं रख रहा। बड़ी अच्छी एनर्जी है, किसकी है भाई? कतई देव मानुष। चलिए अब हम इनकी फीलिंग आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं। या तो ये ऐसे किसी इंसान की एनर्जी है जो बहुत लंबे समय तक एक रिलेशनशिप में रहा है, उसके बाद इस रिलेशनशिप से अभी भी उस रिलेशनशिप की यादें इसके दिल में हैं, और अब ये इंसान क्या कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाह रहा है आपके साथ, लेकिन फिर भी पीछे की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये लेकर के कहीं इसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस इंसान को ये भूल जाए, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है ऐसी, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है ये इंसान। चलो थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी, मैं आपके लिए देखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे, ओ मम्मा काफ़ी एक्साइटेड हो गए आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। ओ
आप ही के साथ तो नहीं है इनका बहुत पुराना रिलेशनशिप, अगर है हो सकता है अगर आपका बहुत लंबा रिलेशनशिप आपके साथ है तो ये एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए भी हो सकती है कि उसका माइंडसेट आप ही हो खाली। ठीक है, एक चेंज यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के बीच में। प्यार डेफिनेटली है, प्यार तो बहुत डेफिनेटली है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, बट हो सकता है कि आप लोग एक अलग अलग रिलीजन से आते हो, आपकी अलग कम्युनिटी से आते हो, कास्ट रिलीजन कम्युनिटी का किसी तरीके का आपका एक डिफरेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। इसकी वजह से शायद आपके पर्सन आपसे आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ गए होंगे। ठीक है, बट ये अभी प्यार आपसे ही करते हैं, बढ़ गए हैं तो भी आप ही से प्यार करते हैं, नहीं बढ़ पाए हैं, लग रहा है कि बढ़ेंगे तो भी, बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो भी इनकी एनर्जी वही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बैलेंस, ट्रायम्फेंट, सक्सेस एंड डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, ये क्यों आया? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पास्ट है आपके पर्सन का, काफ़ी लोगों के पर्सन का पास्ट जो है इनको परेशान कर रहा है, बहुत कुछ इनके माइंड में चलता है। ठीक है, ये नई चीज़ों को रिसीव करना चाहते हैं बट रिसीव कर नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं बट उस प्यार को ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते क्योंकि पास्ट में भी इनके साथ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे चीज़ें ख़राब हैं। ये अभी भी उस पास्ट में फंसे हुए हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे, या तो इन्हें आपके बारे में ऐसा लगता है कि आप अभी भी पास्ट में फंसे हुए हो। अगर ये आपका भी सेकेंड केस मतलब सेकेंड या थर्ड मतलब पहला प्यार नहीं है, अगर वहाँ के और आप अभी भी अगर अपने पर्सन से अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हो या आपके बिहेवियर से ऐसा लगता है तो आपके पर्सन को क्या है आपके बारे में क्लैरिटी नहीं है। ये चाहते हैं सक्सेस, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी जहाँ आपके पर्सन को ये एनर्जी आपके लिए लगती होगी कि आप अभी भी अपने पास्ट में फंसे हुए हो, निकल नहीं पाए हो। ठीक है, ये चीज़ है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन की ही एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि आपका पर्सन आपसे प्यार तो करता है बट उस प्यार को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, इवन खुद से भी उसे छुपाने की कोशिश करता है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों का अगेन कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है और ये एक्सपीरियंस आपके पर्सन का पास्ट का भी है कि उसकी ज़िंदगी में चीज़ें हुई हैं ख़राब। हो सकता है ये खुद एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहाँ शायद एक्सेप्टेबिलिटी समाज के द्वारा मिलती नहीं है आसानी से, इसीलिए ये खुद को रोक रहे हैं। पहले भी यही चीज़ें हुई और अब फिर होने के वही चांसेस हैं, इसीलिए ये खुद को रोकते हैं। हो सकता है ये चेंज को कुछ है जो एंड करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, या तो अपना माइंडसेट क्लियर करना चाहते हैं आपके लिए कि जो पहले हो गया मैं वो दोबारा नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, या फिर ये आपको हमेशा के लिए छोड़ के जाएंगे। या तो इन्हें हमेशा के लिए आपके साथ आना होगा या हमेशा के लिए आपको छोड़ना होगा। ये एनर्जी है इस प्यार के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ इनकी क्या है कि कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन का बिहेवियर अब तक जो रहा है आपके सामने वो प्रॉपर नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है ये आपके सामने नॉर्मल बिहेवियर दिखाते रहे हैं बट अंदर से जैसे हमने देखा कि ये डरे हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, इन्हें अपने पास्ट में कहीं ना कहीं इनका पास्ट इन्हें रोकता है आपकी तरफ बढ़ने पे। तो हो सकता है आपके पर्सन ने अब तक आपको अपना सही चेहरा नहीं दिखाया पर अब ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, ये अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो डर, जो फियर इश्यूज़ इनके अंदर हैं वो उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। ये चीज़ है क्योंकि इन्होंने शायद अब तक एक दोहरा चेहरा आपको दिखाया, मतलब इन्होंने जिस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई नॉर्मल तरीके से वो इनकी रियलिटी इन्होंने अपनी पूरी आपको नहीं बताई। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ है, लेकिन इनके लिए ये सब करना इतना आसान नहीं है। अभी भी ये अपने पास्ट में बहुत बुरी तरीके से उलझे हुए हैं। इनके दिमाग में बहुत सारा क्लटर है जो कि निकल नहीं रहा है। हालांकि ये काफ़ी नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, खिलना चाहते हैं, फ्लॉरिश करना चाहते हैं, उस प्यार को फील करना चाहते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं बट ऐसा हो नहीं पा रहा। इनका पास्ट इनको बार बार होल्ड बैक करता है।
एक बदलाव ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पर बदलाव लाना इनके लिए बहुत ज़्यादा, ये अपने अपने आप से ही लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद से लड़ रहे हैं। इनकी ऐसी पर्सनालिटी है, बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है। इन्होंने बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, और ये बहुत तकलीफ देह इन्होंने देखा है शायद अपनी ज़िंदगी में। डिसीजन बनाना है इन्हें एक। अगर ये अपने पास्ट से निकल नहीं पाए तो हो सकता है, जैसे अगर इनका दुखद पास्ट, पहले भी कोई रिश्ता इनका टूटा है और ये आपके साथ अब है और आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हो सकता है अभी भी अब ये या तो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे अगर ये खुद को बैलेंस नहीं कर पाए, पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए, उन फियर इश्यूज से बाहर नहीं निकल पाए, तो ये हो सकता है आपको छोड़ दें, ठीक है। और या फिर अपने सारे डर को पीछे छोड़ के ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, जो पहले नहीं कर पाए थे वो ये अब करेंगे। यहाँ पे ये चीज़, इन्हें डिसीजन बनाना है, ये अपने अंदर की पावर को फील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बैलेंस में ले आए ना, तो ये अपने अंदर की इस पावर को महसूस, हालांकि पावर है इनके अंदर, बट ये अपनी उस पावर को शायद भूल गए हैं, तो इनको अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अगर आपको इनके साथ एक बॉन्डिंग फील होती है तो आप इसको, टेलीपैथिक कनेक्शन होता है हमेशा, जब भी कोई लविंग रिलेशनशिप होता है उसमें एक टेलीपैथिक कनेक्शन ज़रूर होता है। तो आपके लिए मेरी एडवाइस है, अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ओपन अप हों, चीज़ों को आपको क्लैरिटी दें, आपके लिए स्टैंड लें, तो आप खुद को बैलेंस करिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, आपके पर्सन के चक्रास ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। जब आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, मतलब आपके पर्सन के चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, तो चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी। इनकी पावर जो ये भूल गए हैं, इस पावर को ये अपनी ज़िंदगी में वापस कर पाएंगे ना। इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट ये पोटेंशियल को फ़िलहाल भूले हुए हैं। हालांकि ये उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने अपनी सच्चाई को छुपाया है, इन्होंने शायद अपने डर भी आपके सामने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये उस डर से इन्होंने एक मुखौटा आपके सामने पहन के रखा है। हो सकता है ये अपनी रियलिटी आपको बताते नहीं है, क्योंकि इनका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है। ये कुछ कहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, बट वो कह नहीं पा रहे अपनी, ठीक है, क्लैरिटी अपनी बता नहीं पा रहे। ज़्यादातर हो सकता है ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। पार्टी एनिमल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आपके साथ ये अब पैसा बनाना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स एक प्रॉब्लम हो सकता है, कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स नहीं रहा है, पैसा नहीं रहा है, जिसकी वजह से ही इनके पास के रिलेशनशिप में भी इन्हें तकलीफ हुई है। तो अभी ये आपके साथ प्यार बहुत है इनको, लेकिन अभी ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एज ए फ्रेंड कह सकते हो, या एज ए कलीग आपके साथ, फ्रेंड भी नहीं, एक कलीग के तरीके से आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पहले ये वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, उसके बाद चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो काफ़ी कुछ है इनकी अपनी ज़िंदगी में, जहाँ ये इनकी हो सकता है इनका जॉब, इनका फाइनेंसेस इनका अच्छा ना हो, इनके पास पैसे नहीं है, ये इनकी एक समस्या हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। तो ये इन्हें लगता है कि इन पास्ट में जैसे हुआ इस बार भी कहीं वैसा ही ना हो। तो पहले ये खुद को मजबूत करना चाहते हैं, इसके बाद ये आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये आपके प्यार को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं आपके सामने, लेकिन पिछला जो इनकी ज़िंदगी में हो चुका है, वो डर इनके अंदर इतने हावी हैं कि उससे ये बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। आपके पार्टनर के मैसेज देख लेते हैं, उसके साथ हम आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं इस केस में, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अब तक आपने अगर हमें लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया हमारे वीडियोस को, तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं प्लीज़। जिन लोगों को ज़रूरत है, रिलेशनशिप जिन लोगों के बुरे चल रहे हैं, उनके साथ आप हमारी रीडिंग को शेयर कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 2 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के ग्रुप मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। आपके पर्सन के लिए ना मैटर करता है कि लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। गॉसिप की एनर्जी है, या तो आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला ना, कोई कास्ट, रिलीजन या स्टेटस का कहीं कोई इशू है, जिसकी वजह से इनको लोगों का बहुत डर लगता है कि लोग क्या बातें करेंगे, ये चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपके पर्सन आपको बेहतर समझते हैं, ये कह रहे हैं कि अब आपको ये बेहतर समझने लग गए हैं, ये चीज़ है।
सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई विल लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। आपके पर्सन जहाँ पे जिन लोगों का इरादा ये है ना कि उन्हें आपको छोड़ने का इरादा बन रहा है, जहाँ पे अगर ये हिम्मत नहीं जुटा पाए और आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, या इनफैक्ट वो लोग जो रहना भी चाहते हैं उनका भी यही कहना है कि उनको आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील होता है। उनको लगता है कि आप ना पास्ट में भी कभी मिले हो, आपकी आत्माएं ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और उन्हें ये मालूम है कि इस रिलेशनशिप से, ये रिलेशनशिप अभी तो इनको नहीं पता कि आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी तो ये झूल रहे हैं बीच में, डिसाइड करना चाह रहे हैं ये, ठीक है। अभी तो अपनी ही रियलिटी सही से फेस नहीं कर पा रहे ये, तो उस कंडीशन में इनका कहना ये है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप से सीखा बहुत कुछ है, ठीक है। ये अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट इन्हें लगता है कि आप लोगों का एक दूसरे के साथ में था, आप लोगों को एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाना था। और इनका ये कहना है, हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी, जिनके लिए आप देख रहे हो, आप अलग हो चुके हो एक दूसरे से ऑलरेडी, बट आप लोगों का रिलेशनशिप में डिफरेंस रहा होगा स्टेटस का या कास्ट का, रिलीजन का, किसी भी तरीके का, ठीक है। तो जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग तो हुए हो, ऑलरेडी अलग हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप रीडिंग देख रहे हो खाली, वहाँ पे आपके पर्सन ये बात मानते हैं कि इस रिलेशनशिप ने बहुत कुछ सिखाया है, हम दोनों को ही बहुत कुछ सिखाया, और शायद हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में इसलिए ही आए थे या इसलिए ही आए हैं क्योंकि हम एक दूसरे को सिखा सकें, ठीक है। ये चीज़ है, लेसन सिखा सकें। तो ये है आपके पर्सन की मैसेज। हो सकता है आप लोग अलग हो गए हैं तो आपके पर्सन को थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, और क्या ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। डिवाइन को प्रे करो, अपने फेवरेट जो भी है आपके डिवाइन है उनसे कनेक्ट करो, अपने एंजल्स से, उनको बोलो आपको सही गाइडेंस दें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको क्लैरिटी कैसे मिलेगी? डिवाइन आपको बोल रहे हैं अभी बहुत कुछ आपको नहीं पता है, अपने पर्सन की रिगार्डिंग ही नहीं पता हो, और अगर आप पर्सन के अलावा अपनी लाइफ में किसी और एरिया में कोई सवाल है जो इस वक्त 24/7 आपके मन में चलता रहता है, या पुराने हमारे व्यूअर हो, आपको मालूम है कि इसमें कभी जवाब आते हैं अलग तरीके से, तो इस वक्त आप किसी और सवाल का जवाब अपनी ज़िंदगी में चाह रहे थे, या मोस्ट प्रोमिनेंटली थॉट आपके माइंड में क्या चलता है जो कि जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, तो ये उस सवाल का जवाब भी हो सकता है। और इस रीडिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पार्टनर के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो आपके पर्सन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, वो तो आपके यहीं पे दिख गया कि आपके पर्सन की रियलिटी पर्सन ने अपनी पूरी तरीके से आपको बताई नहीं है, ठीक है। वो खुल के आपसे बात भी नहीं कर रहा, वो जो बोल रहा है वो ठीक से नहीं बोल रहा है, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, या आपको सच्चाई पता ही नहीं है अपने पर्सन के केस में। तो अभी आप और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी माइंडसेट आपने अपने पार्टनर के लिए बना लिया है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, अभी और इन्फॉर्मेशन आप अपने पर्सन के रिगार्डिंग में कलेक्ट करो, ठीक है। या कोई जॉब या कुछ और आपके माइंड में था तो उसके रिगार्डिंग अभी आप थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेकर के आओ, ठीक है। अभी पूरी क्लैरिटी आपको नहीं है, और सबसे ज़्यादा क्या है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन क्या कहता है जब भी आप किसी काम के लिए, जो भी आप सोच रहे थे उसके लिए, या अपने पर्सन के बारे में जब आप सोचते हो, तो आपकी इंट्यूशन में पहला थॉट क्या आता है? इंट्यूशन क्या होती है? जो पहला थॉट आता है, और उसके ठीक उसके बाद जो होता है वो उसकी काट होती है, वो होता है जो हम सुनना चाहते हैं। सपोज हमारे मन में आ रहा है, हमने अपने पर्सन के बारे में सोचा, हमारा पहला थॉट ये कहता नहीं यार हमारा ये पर्सन चीटर है और ये हमें चीट कर रहा है, ठीक है। उसके ठीक अगले ही सेकंड में उस सवाल को, क्योंकि हम वो सुनना नहीं चाहते, हम ये नहीं मानना चाहते कि मेरा पर्सन चीटर है या मुझसे प्यार नहीं करता, हम उसको तुरंत अपने ही सब काटते हैं अपने अंदर। ये हमारे अंदर से ही आता है, जो उसको तुरंत बाद उसके आता है थॉट, वो कहते हैं नहीं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है इसलिए, वैसा है इसलिए, और हम खुद ही उनके उसी को कवर करने की कोशिश करने लग जाते हैं, बचाव देने की कोशिश करने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पर्सन प्यार तो करता है मुझसे लेकिन ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये रीज़न है। वो इंट्यूशन नहीं होती है, वो आपका माइंड गेम होता है, जो आपका दिमाग जो होता है वो दिमाग चाल चल रहा होता है आपको फंसाने के लिए। इंट्यूशन वो होती है जो आप जैसे ही किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं वो पहला थॉट आपके माइंड में जो आता है वो होती है आपकी इंट्यूशन, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, वो क्या कह रहा है आपके पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अभी आपको पूरी सच्चाई नहीं पता है तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अभी कलेक्ट करो।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।